आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित जो कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं थीं, उनके बारे में लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और नोट्स लेकर आए हैं। ये प्रश्न जो होंगे वो सबसे पहले इसको विस्तार से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। जो भी नोट्स तैयार किया गया है उसके बाद में इससे संबंधित कुछ प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपको बताने हैं, और हम भी आपका सहयोग इसमें करेंगे। आइए आज का महत्वपूर्ण विचार देखते हैं कि लिखा है, प्रेरणादायक, एक इच्छा कुछ नहीं बदल सकती और एक निर्णय कुछ बदल सकता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल सकता है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए और ना ही निर्णय रखना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में पूर्ण तरीके से एक निश्चय रखना चाहिए ताकि सब कुछ बदला जा सके। कंपटीशन की दुनिया में उतर करके कंपटीशन की गहराई को मापा जा सके, उसमें 100% सफलता हासिल की जा सके। इसलिए साथियों, सकारात्मक विचार रखिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए और परीक्षा में बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी प्रतिभा निभाइए ताकि आप 100% सफल हो सके। आइए देखते हैं। देखते हैं साथियों, लिखा है, जमींदारी एसोसिएशन या जिसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी कहा जाता है की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। दूसरा है, ये पहली राजनीतिक संस्था यानी संगठन थी। संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया गया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारी स्वार्थों की रक्षा करना था। और इसके संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न आते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर होगा 1838 में। आगे इसके जो प्रश्न लिए गए हैं इसी व्याख्या के आधार पर लिए गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है जो 25 साल से लगातार आ रहे हैं, प्रत्येक कंपटीशन में आ रहे हैं, एक ग्रुप डी से लेकर के आईएएस तक के एग्जाम में आ रहे हैं। इसलिए साथियों, इन्हें गौर से, गंभीरता से इन्हें सुनते जाइए, समझते जाइए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई और ये एमजी रानाडे, जिसे महादेव गोविंद रानडे कहा जाता है, तथा जीबी जोशी द्वारा की गई थी। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था। 1875 ईस्वी में संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में से सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसके बारे में अभी बताया गया। जो इंडियन एसोसिएशन के बारे में आपको जो बताया गया, जिसे भारत संघ भी कहा जाता है, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। कई बार साथियों ये प्रश्न आता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1876 में हुई। 1876 में भी किस तारीख को हुई, आपको बताना है 26 जुलाई को हुई। इंडियन एसोसिएशन का दूसरा नाम क्या है? भारत संघ इस नाम है। इसकी स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए थे। उम्र विवाद के कारण उनको अयोग्य ठहरा दिया गया था। इसलिए इस संस्था को पूरी मजबूती के साथ बनाया गया ताकि सिविल सेवकों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो सके, जो भारतीय सिविल सेवा की तैयारी करने वाले उस समय थे। आइए, इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए
बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य जो थे वो राजेंद्र लाल मित्र थे, राधाकांत देव अध्यक्ष थे और हरिश्चंद्र मुखर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव थे। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है साथियों, सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। कई बार आता है कि हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना किसने की? आपका उत्तर होगा नव गोपाल मित्र ने। कब की? आपका उत्तर होगा 1867 ईस्वी में। कहाँ की? आपका उत्तर होगा कलकत्ता में। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस संस्थान का उद्देश्य क्या था? जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना तथा देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने की और वो इसके अध्यक्ष थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई। फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो की थी वो फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब द्वारा की गई। कई बार ये प्रश्न मिलाने के लिए आता है, पूछा जाता है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना का सदस्य कौन सा था और कौन सा नहीं था। ये तिरमूर्ति भी इन्हें कहा जाता है। इन तीनों को बम्बई के तिरमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों, ये कांग्रेस से पूर्व जो स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थी, इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। ये आपके प्री के एग्जाम के साथ साथ मेंस के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और A to Z एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। यदि आप इस तरीके से इसे नोट्स को तैयार करते हैं, इस तरीके से इसे आधुनिक भारत को पढ़ते हैं, तो आपके हर हालत में सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साथियों, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनके उत्तर को अब हमें बताना है, प्रैक्टिस करनी है। ये देखते हैं, ये प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? ये आपको बताना है। अभी मैंने बताया अभी पीछे कि उसका नाम क्या था। उसका नाम था आपका लैंड होल्डर्स, जिसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहा गया। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई, जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो राजनीतिक संस्था थी, ये राजनीतिक प्रयासों का इससे शुभारंभ हुआ और जो शिकायतें थी उन्हें दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया गया। आइए आगे देखते हैं। भारत संघ, जिसे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, उसका नाम पूछा गया है। तो इसका नाम अभी हमने बताया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 26 जुलाई 1876 को हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। और ये क्या थी? राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण संस्था थी, जो मैंने अभी आपको बताया। और ये कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर की संस्था का इसे सम्मान प्राप्त था। ये मैंने अभी पीछे बताया। और इस संस्था ने क्या किया? सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में जो सुधार की मांग की और इल्बर्ट बिल था, जैसे विवादों के लिए इन्होंने आंदोलन को भी चलाया। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। ये अभी आपसे चर्चा हुई। आइए अगला प्रश्न किस प्रकार का हो सकता है? आगे है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? ये मतलब तारीख पूछी गई है कि किस वर्ष हटाया गया। तो इसके बारे में, इसे जो हटाया गया था 1874 में हटाया गया था। उस समय आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के नाम में परीक्षा हुआ करती थी और 1874 में ही इसे पद से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है,
राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी पहले भारतीय का नाम क्या था? इनके बारे में पूछा गया है, राजनीतिक सुधारों के। तो उनका नाम है आपका राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और उसी प्रयास में उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के राजनीतिक सुधारों के लिए भी उन्हें अच्छी तरीके से प्राथमिकता दी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष पूछा गया है कि किस वर्ष की गई। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना की गई थी वो आपके 1884 ईस्वी में की गई थी। ये आपको ध्यान देना। ऐसी संस्था बहुत सारी हैं, जैसे अभी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में हुई। मद्रास महाजन की कब हुई? 1884 में हुई। इंडियन लीग की कब हुई? 1875 में हुई। बॉम्बे एसोसिएशन की कब हुई? 1852 में हुई। यदि ऐसा पूछा जाए कि बॉम्बे जो एसोसिएशन है उसकी स्थापना किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने की। इंडियन लीग की स्थापना किसने की, तो शिशिर कुमार घोष ने की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम यदि नहीं है विकल्प में, तो आपको आनंद मोहन बोस का नाम बता देना है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना का नाम पूछा जाए कि किसने की, तो रामास्वामी मुदलियार थे, उन्होंने की। इस तरीके से आपको ध्यान देना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? उसका नाम पूछा गया है। तो उसका नाम कौन था? फिरोज शाह मेहता था, बदरुद्दीन तैयब थे, के टी तलंग थे, जिसे तिरुमूर्ति कहा गया है। और ये स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में हुई। यह भी आपको पीछे बताया गया। अंतिम और लास्ट प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की? 1784 ईस्वी में किसने की, इसका नाम पूछा गया है। तो विलियम जोन्स ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, विलियम जोन्स ने, ये इनका नाम है, इन्होंने की थी। और यही एक ऐसे थे जिन्होंने अच्छी तरीके से जो है एक संस्कृत विश्वविद्यालय जो था उसमें भी बनाने में योगदान दिया था। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।